बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, अगर बात करें, कल शाम गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया जहां पर रूरल डेवलपमेंट के तहत यानी कि पंचायत में जो भी काम किए जाते हैं उसमें 14 FC के तहत जो भी काम किए जा रहे थे और कई समय से जो है गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाल रही थी कि ये पैसा जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए, लेकिन उसी के बीच जो है कई बार वार्निंग देने के बाद कल शाम ये खबर आई कि वो सारा पैसा जो है फ्रीज़ कर दिया गया है और करीबन 80 करोड़ के करीब ये अमाउंट जो है फ्रीज़ कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि ये पैसा जो है सरपंच हजरात या ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं उन्होंने इसको जो है यूज़ नहीं कर पाए हैं, वो नाकाम हुए इसमें। और आज जो कंगन ब्लॉक में हम मौजूद हैं और यहाँ के जितने भी सरपंच और पंच हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये फ़ैसला जो है ये गलत है। और आप मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि आखिर हमारे साथ बात करने के लिए BDC मौजूद है और हम इनसे से बात करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट ने आपको कई बार वार्निंग दी कि ये पैसा यूटिलाइज़ करें। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इन्होंने ये पैसा कई बार कहने के बाद भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाए और आज गवर्नमेंट ने ये पैसे जो है फ्रीज़ कर दिए। किसकी नाकामी समझते हैं? ये पैसा जो है 40 FC का पैसा जो है ये हमारे सरपंच साहब के अकाउंट में आ गया और VLW के, ये दो के अकाउंट में आता है, जॉइंट अकाउंट में। तो जॉइंट अकाउंट में जब आता है तो इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं, गवर्नमेंट भी और सरपंच भी, क्योंकि ये दो के दरमियान है। तो इसका जब प्लान बनता है, प्लान तो दे दिया, ग्राम सभा में दे दिया प्लान जब बनता है उसका फिर जो भी एस्टिमेट जाता है, जो भी कागज़ जाता है वो बाय गवर्नमेंट जाता है। सरपंच का उतना अख्तियार होता है कि वो अपनी ग्राम सभा बुलाए, उसमें अपने काम रखे और वेट करके दे दे। उसने अपना जो हिस्सा है वो दे दिया। अब गवर्नमेंट के पास जो जाता है पैसा, जो गवर्नमेंट को अब ये करना है कि ये इसने प्लान दिया है लोगों के सामने ग्राम सभा में, ये पैसा रूल तो ये होना चाहिए 15 दिन में खर्च होना चाहिए जब प्लान दिया गया। तो उसके बजाय ये 4-4 महीने 8-8 महीने वो कागज़ ही वापस नहीं आता है। जब वो कागज़ ही वापस नहीं आएगा तो सरपंच को कैसे हम चढ़ा सकते हैं कि सरपंच गलत है? ये किसकी नाकामी समझते हैं आप? किसके ऊपर कागज़ कहाँ पे गुम हो जाते हैं? जैसे सरपंच जो जिम्मेदार है ये ग्राम सभा तक जिम्मेदार है और अपने प्लान बनाने तक जिम्मेदार है, उसके बाद ये कागज़ सरकारी खाते में चला जाता है, तो इसकी सरकार जिम्मेवार है। आप मुझे बताइए कि अगर आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इससे पहले भी आपको एक वार्निंग दी गई थी, एक डेट दी गई थी कि इससे पहले ये पैसे यूटिलाइज़ करने के, उससे पहले आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? देखिए, सरकार ने वार्निंग दी थी कि आप प्लान सबमिट करें और हमने पंचायत लेवल पे वो प्लान सरकार की वार्निंग से पहले ही सबमिट किया हुआ है। हमने लगभग कमोबेश अगस्त या सितंबर के महीने में हमने प्लान दे दिया है। तब से लेकर अभी तक उनका यहाँ एस्टीमेट बन के अप्रूवल नहीं आया। आपने तो उसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जब अप्रूवल नहीं आया आपके पास, उसके बाद 2 महीने हो गए, तो प्रोटेस्ट क्यों? हमने काफ़ी बार डिपार्टमेंट को कहा कि आप इनकी जल्दी एस्टीमेट करें, आगे ये सरमा आने वाला है, मौसम ख़राब होगा, आप इनका अप्रूवल दीजिए, इनके एस्टीमेट दीजिए। और डिपार्टमेंट इसमें नाकाम रहा, ना तो इसका अप्रूवल आया ना इसकी एस्टीमेट वापस आई। तो इसमें इसका पंचायत का रोल कहाँ से आ गया? इसमें तो सीधा इसके सरकारी और डिपार्टमेंट का जो अब इसमें मामला है, इसमें डिपार्टमेंट नाकाम रहा है, इसमें पंचायत हरगिज़ नाकाम रही है। सड़कों पर क्यों आए, क्या कहना चाहिए? सड़कों पर इसलिए कि कुछ लोगों का इसमें क्या ये है कि वो मेटू का इसमें टेंडर हो चुका है। किसी जगह में वो पहले जो प्लान थे उनका ये मेटू का उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, उन्होंने पैसा एक्सपेंडिचर किया हुआ है, वो प्रोग्रेस में है, वो ऑन गोइंग काम है। अगर उनका पैसा वापस हो गया तो ये उसका खर्चा कौन देगा? ये तो सरकार ने देखना है। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो फिर जो मेटू का खर्चा हुआ है हम कोर्ट में जाएंगे, उनको कोर्ट में लेकर छोड़ देंगे। फिर डिपार्टमेंट उनके कोर्ट जस्टिफाइड कैसे करे इसकी गलती किसकी है? अलबत्ता सर, इसको जो डायरेक्टर साहब ने कल फाइनेंस के डायरेक्टर साहब ने जो ये ऑर्डर निकाला है वो इस पर गौर करे। कम से कम 31 मार्च का या इससे कमोबेश का टाइम देना चाहिए कि जो पैसा इस वक्त खर्च हुआ है, जो काम चल रहा है, कम से कम उसको तो कंप्लीट होने दें, उनके पैसे तो वागुजार होने दें, तब जाके तो कुछ होगा। बाकी कल में एक जम्मू के एक जुनैद साहब हमारे मीडिया के, उन्होंने कहा कि इसकी सरपंचों की इसमें नाकामी है। हम उसको ये कहते हैं कि वो ग्राउंड पे ले आके देख ले कि सरपंचों की नाकामी कहाँ पे आपको नज़र आई। हमने प्लान कब दिया है? तब सरकार ने भी ऑर्डर नहीं दिया था जब हमने प्लान दिया है, और हमारे प्लान के बाद सरकार ने वहाँ से कागज़ नहीं भेजे, उसकी फॉर्मेलिटी सरकार ने पूरी नहीं की। तो ये तो सारी जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें पंचायत का कहाँ से रोल आ गया?
आप मुझे बताइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सरपंच को ज़्यादा पावर किया जा रहा है, सरपंच को पावरफुल किया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जा रहा है, और दूसरी ओर आप ये भी सुनने में आया कि सरपंच जो कह रहे हैं कि अगर हमारी ये मांग नहीं सुनेगी तो हम रिज़ाइन पेश करेंगे। इसकी क्या हकीकत? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट के फैसले को देखेंगे, इससे पहले आ गया नरेगा का ऑनलाइन अटेंडेंस करे, दूसरा अब आ गया कि 14 FC का पैसा वापस की जाए। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, आज से 4 महीने पहले हमने प्लान बनाया, एस्टिमेट बने, फिर पहले होते थे इसमें वर्क ऑर्डर सिस्टम, फिर सरकार ने एक फ़ैसला और लिया कि हम इसमें टेंडर करेंगे। आज कल तक भी कुछ कामों का टेंडर निकल गए, तो लेकिन आज कल शाम को एक ऑर्डर आ रहा है कि पैसों को वापस की जाए। तो मुझे हैरानी हो रही है कि एक तरफ से ये कहते हैं सरकार कि हम थ्री टायर सिस्टम को हम मजबूत करेंगे, लेकिन एक साइड से ये पंचायतों को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि पंचायतों को कमज़ोर किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है सरकार से, जो भी ये पैसा है इनको टाइम बढ़ाया जाए, मार्च तक ये इसका टाइम बढ़ाया जाए, जिससे हम ये काम कर सकते हैं कि हमारे लोगों का रोज़गार है, इसमें डेवलपमेंट की काम है इसमें। तो हमारी मुतालबा यही है गवर्नर साहब से कि इस पर नज़रसानी करे और ये पैसा ज़ाया ना हो। इसमें एक चीज़ और भी है, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये एक बिल्डिंग बन रही है, ये सामने ज़रा आप अपना कैमरा उस साइड भी, ये एक बिल्डिंग बन रही है, ये BDC का फंड है और सरपंचों ने कुछ पैसा इसमें इंक्लूड किया है। ये पिछले साल मार्च में हुआ है, प्लान इसका पिछले साल मार्च में बना है। कब बना है? पिछले साल मार्च में बना है। आज कौन सा महीना है? अभी फिर मार्च आने वाला है। 22 मार्च था, इसका प्लान बना है, इसका पैसा हमने दे दिया। 24 जनवरी है, अभी तक सिर्फ इसको स्लैब पड़ा है। ये किसकी नाकामी है? ज़रा मुझे बताओ, आप ही देखो और पूछो इनसे, ये किसकी नाकामी है? ये तो कंप्लीट होनी चाहिए थी ना। एक साल एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है ये 1 साल लग गया इसका अप्रूवल आने में। सरपंच तो जब इसका 1 साल अप्रूवल आने में लगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? सरपंच की अगर बात करें, BDC की बात करें, तो सारे लोग जो है वो इस समय आपके पास पावर है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपने ये काम कंप्लीट भी करा सकते हैं। इससे पहले आप क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं DC साहब से बात करते, क्यों नहीं? मैं आपके हाथ से माइक छीन के ले जाऊं, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जवाब दे दो ना। आपके पास पावर नहीं है क्या? नहीं, आपके पास भी पावर है, माइक आपके हाथ में, मैं छीन के ले जाऊंगा, आप क्या करोगे? पावर तो है हमारे पास, दे के रखा है, लिख के रखा है, लेकिन ग्राउंड पे कहाँ है? आपका मानना है कि हमारे पावर जो है सिर्फ एक BDC का पावर ब्रिगेडियर के बराबर है, रूल है और लिख के भी दिया गया है, कानून भी है। कहीं कहाँ पे है? कहाँ ब्रिगेडियर है, कहाँ BDC है? लेकिन पावर तो ब्रिगेडियर का है ना, लेकिन है कहाँ पे? ग्राउंड पे है किसी के पास? सब किताबों में दर्ज है। तो रिजाइन पेश कर दिया ना। आप इतने नाराज हैं गवर्नमेंट से, तो रिजाइन पेश कर दिया। अगर आप तो ये ऐसा हालात रहा तो कौन बनेगा? आइंदा कौन बनेगा या बैठेगा कौन? अगर आप इतने सहमत नहीं है तो लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं? रिजाइन पेश करते ये सारा काम जो है, मीडिया जो है, मीडिया एक इस वक्त दूसरा पार्ट है, जमहूरियत का दूसरा पार्ट मीडिया है। तो ये आप मीडिया वाले पूछो ना उनसे कि सरपंच अगर रो रहा है, BDC रो रहा है, DDC रो रहा है, ये क्यों रो रहे हैं? ये आपका काम है ना पूछने का, ये हमारा तो नहीं है ना। हमने तो अपने लोगों में आना है, हमने तो शोर करना है, क्योंकि हमारे पीछे लोग खड़े हैं, वो हमसे मांग कर रहे हैं। ये जो पैसा फ्रीज हो गया, अब अगर ये वापस नहीं दिया गया तो क्या अगला कदम क्या होगा? 80 करोड़ रुपया फ्रीज हो रहा है, 80 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर का। ये कोई मामूली बात नहीं है। 80 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था, किसी को 2 दिन मिलते, किसी को 4 दिन मिलते, कोई बाजरी वाला आता, कोई रेत वाला आता, कोई किसी चीज़ का आता, किसी जगह पे लेन बनती, ड्रेन बनती, कोई बिल्डिंग बनती, तो ये जम्मू कश्मीर की बनती ना।
जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको अगर बताते चले तो कहीं ना कहीं जो है सरपंच हो या बीडीसी हो तो सारे लोग जो है इस फैसले से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमने ऑलरेडी अपना प्लान सबमिट किया हुआ है और कई कामों के जो है टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन ये नाकामी हमारी नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट की नाकामी, ऑफिस में काम होता नहीं जिसकी वजह से ये पैसा जो है लैप्स होने पर है और 80 करोड़ रुपया जो है आज फ्रीज़ होने जा रहा है, यानी कि 80 करोड़ रुपया पंचायत का जो है फ्रीज़ होने जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट का मानना है कि सरपंच लोगों की नाकामी की वजह से ये पैसा फ्रीज़ हो रहा है, लेकिन सरपंच लोग जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगरचे हमने 1 महीना या 1.5 महीना पहले ही प्लान दे दिए थे, लेकिन अगर ऑफिस में काम नहीं हुआ तो ये हमारी नाकामी क्यों है। लेकिन फ़िलहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग एलजी इंतज़ामिया से गुहार लगा रहे हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए और ये जो फैसला है ये फ्रीज़ ना हो, ये लोगों के काम आए और इसमें डेवलपमेंट हो। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।